और चलिए इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त आपको बता दें जो बड़ी खबर हमें मिल रही है दिल्ली से, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर मिल रही है जुड़ी हुई। आपको बता दें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सिंधिया का नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में मौजूद है। स्मृति ईरानी भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। नरेंद्र सिंह तोमर को भी स्टार प्रचारक बनाया है। तो आपको बता दें तमाम बड़े वो नाम जिनके बारे में कहा ही जा रहा था स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल होंगे। शिवराज सिंह चौहान का नाम भी इसमें शामिल है। शिव प्रकाश का नाम भी इसमें शामिल है। विष्णु दत्त शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका नाम भी शामिल है। देखिए यहाँ पे योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल है। अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव का भी नाम इसमें है। वीरेंद्र कुमार खट्टिक का भी नाम इसमें मौजूद है। अनुराग ठाकुर, देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा भी इसमें शामिल हैं और कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी इसमें है। फग्गन सिंह कुलस्ते, ये तमाम नाम, इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जो चुनावी मैदान में, चुनावी रणभूमि में ये खुद भी मौजूद हैं। गौरीशंकर बिसेन, जिन्होंने अभी नामांकन दाखिल कर दिया। मौसम बिसेन को हालांकि प्रत्याशी बनाया गया लेकिन उन्होंने नामांकन दाखिल नहीं किया गौरीशंकर बिसेन ने, और इन्हें भी स्टार प्रचारक का दर्जा दिया गया है। लाल सिंह आर्य, इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा, हितानंद, जयभान सिंह पवैया, मनोज तिवारी, कई ऐसे नाम हैं। इन नामों के पीछे का गणित और समीकरण समझने की हम कोशिश करते हैं। ब्रिजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम और भी समझने की कोशिश करेंगे। ब्रिजेश जी, जारी हो चुकी है 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, तमाम वो नाम हैं जिन पर नजर, आप इस लिस्ट को कैसे देखते हैं, क्या कुछ आप आकलन कर रहे हैं? देखिए पारुल, ये लिस्ट जो 40 सदस्यों की आई है स्टार प्रचारकों की, इसमें 20 नाम मध्य प्रदेश के नेताओं के हैं। ये नाम में आपको खास ये देखने को मिलेगा जो उमाशंकर गुप्ता है, जिनका टिकट कट गया था, वो नाराज थे, उनका नाम भी शामिल है। हमने देखा गौरीशंकर बिसेन का नाम शामिल है, जिनकी बेटी को टिकट दिया गया है। राजेंद्र शुक्ल का, नरोत्तम मिश्रा का, गोपाल भार्गव का, ये नाम ऐसे नाम है कि सब जो मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। नाराज लोगों को जातिगत समीकरण को देखते हुए भी इसमें शामिल किया गया है। यदि हम उमाशंकर गुप्ता की बात कर लें तो उनकी नाराजगी दूर करने के लिए उनको स्टार प्रचारक बना दिया गया है। और शुक्ला जी की बात कर लें, भार्गव की, मिश्रा की, ये जातिगत समीकरणों को साधने के लिए इस तरह से सूची बनाई गई है ताकि इनका सभी क्षेत्रों में उपयोग किया जा सके। यदि गोपाल भार्गव की बात करें हम तो रैली से निकल कर दूसरे क्षेत्रों में भी जाएंगे। हम बीडी शर्मा की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसमें शामिल है। और आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया और जयभान सिंह पवैया दोनों की अदावत थी जब वो कांग्रेस में थे, तो इसमें भी संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। जयभान सिंह पवैया को भी उतनी तवज्जो दी गई है कि स्टार प्रचारकों की सूची में उनको शामिल किया गया है ताकि एक मैसेज ना जाए कि जो पवैया के जिस तरह से सिंधिया के जो विरोधी हैं उनको एक तरह से साइड लाइन पे कर दिया। तो बहुत ही संतुलन वो है स्टार प्रचारकों की सूची। और मध्य प्रदेश के जिन लोगों को महत्व दिया गया है, इससे साफ जाहिर है कि मध्य प्रदेश के नेताओं पर पार्टी आलाकमान को पूरा भरोसा है। एक समन्वय बनाकर, वो संतुलन बनाकर दिग्गजों में ये चुनाव लड़ना चाहती है, जिस तरह से उसने मैदान में उतारा है बड़े नेताओं को। अब वही संतुलन बनाने की कोशिश इसमें भी देखी गई है और इसका फायदा निश्चित तौर पर बीजेपी को होता दिखेगा, क्योंकि सारे तमाम बड़े नेता जो हम कह सकते हैं कि इनमें बड़ी अधिकांश ऐसे हैं जो सीएम की रेस में हैं, उनको तवज्जो दी गई है। कैलाश विजयवर्गीय हों, चाहे प्रहलाद पटेल हों, चाहे नरोत्तम मिश्रा हों, चाहे गोपाल भार्गव हों, इन सबको संतुलन बनाने की कोशिश है। जातिगत समीकरण की जो मैं बात कर रहा था, लाल सिंह आर्य को इसलिए इसमें रखा गया है कि एक तबके को बाकायदा उन तक आवाज पहुंचाने के लिए उस वर्ग के नेता को इसमें शामिल किया गया है। तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि मध्य प्रदेश के नेताओं के जो कह रही थी, कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि दिल्ली के नेतृत्व में, दिल्ली के हवाले पूरा चुनाव हो गया, तो मध्य प्रदेश के नेताओं को इस सूची में पूरी तवज्जो देकर पार्टी ने कर दी कि दिल्ली के साथ साथ मध्य प्रदेश के नेता भी इस अभियान में बराबर के साझेदार होंगे। बिल्कुल, यानी पूरे तरीके से ये समझा जा सकता है कि जिन लोगों में नाराजगी भी थी उन्हें भी साधने की कोशिश स्टार प्रचारकों में का दर्जा देकर भी करने की कोशिश की गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर तमाम वो बड़े नाम हैं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि कितना कमाल कर पाएंगे स्टार प्रचारक जब चुनावी मैदान में जनता के बीच कमान संभालते हुए दिखाई देंगे?
देखिए, स्टार प्रचारकों की एक सूची चुनाव आयोग को भेजी जाती है। ये तमाम क्षेत्र में प्रचार कर सकते हैं। इनका खर्चा पार्टी को मिलता है, पार्टी को उठाना पड़ता है। तो इस वजह से जब भी स्टार प्रचारकों में इनको शामिल किया गया है तो निश्चित तौर पर इनका जातिगत समीकरण को साधने के लिए इनको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भेजेंगे। बाकी की डिमांड रहती है अलग अलग नेता की, प्रत्याशी की, कि उनको कौन सा नेता प्रचार के लिए अपने चाहिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक डिमांड आ रही है योगी आदित्यनाथ की आ रही है। इसी तरह हम कांग्रेस में देखते हैं तो प्रियंका गांधी की आ रही है। और इसमें जिस तरह से नेताओं को रखा गया है, डिमांड के आधार पर रखा गया है। जो प्रदेश के प्रभारी हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। जो लोकप्रिय नेता हैं पूरे देश में उनको स्टार प्रचारकों की सूची में रखा जाता है ताकि वो कहीं प्रचार करने जाएं तो पार्टी के फेवर में माहौल बना सके। चाहे हम बात कर लें अमित शाह की, चाहे गडकरी की बात कर लें, या स्मृति ईरानी की बात कर लें, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव तो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, तो निश्चित तौर पर इस नाते उनको रखा जा सकता है। लेकिन बाकी के युवाओं की बात कर ले तो अनुराग ठाकुर को रखा, उसमें देवेंद्र फडणवीस को रखा हुआ है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो लगातार यहाँ दौरे कर रहे हैं, उनकी भी एक अलग छवि बनी हुई है, वो कांग्रेस पर हमला करते हैं, तो उनको भी इसमें तरजीह दी गई है कि वो मध्य प्रदेश में आकर किस तरह से माहौल बनाते हैं। तो जो हिंदूवादी नेता हैं और जो अन्य जातिगत समीकरण से, अपने अनुभवों से पार्टी को फेवर में माहौल बना सकते हैं, ऐसे तमाम नेताओं को उसमें शामिल किया गया है और उससे माहौल बनता है। बीजेपी ने जिस तरह से मोर्चा संभाला है मध्य प्रदेश में और अन्य राज्यों में वो चुनाव अभियान में इस तरह से तेजी से आक्रामक तरीके से मैदान में उतरती है, तो इसमें पूरा संतुलन है। जहाँ जिसकी जरूरत होगी उस हिसाब से नेता को भेजा जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने पिछली बार भी यहाँ पे प्रचार अभियान में भागीदारी निभाई थी। हमने देखा लगातार वो निभाते हैं। मध्य प्रदेश के नेता भी, जो चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहाँ पे स्टार प्रचारकों की सूची में रहते हैं। यहाँ भी मध्य प्रदेश में भी ब्रजेश पाठक हैं, अभी उनके साथ साथ योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश से। तो ये वो नेता हैं जिनका प्रभाव है, जिनके बयानों से, जिनके भाषणों से लोग प्रभावित होते हैं और पार्टी के फेवर में जाते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो एक तरह से संतुलित है और तमाम लोगों को, चाहे नाराज हो या जो प्रचारक हो या जो पार्टी के लिए बेहतर माहौल बनाने में काबिल हो, उन सबको इसमें शामिल किया गया है ताकि पार्टी उनका उपयोग कर सके तमाम राज्यों में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो देखिए, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तमाम बड़े नामों को जगह दी गई है। तो मध्य प्रदेश के लिए जब ये कहा जा रहा था कि शाह के हाथ में पूरी कमान, मध्य प्रदेश के नेता खाली हाथ है इस मामले में, तो ये जो नाम शामिल हुए उससे ये भली भांति पता चलता है कि मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं को स्टार प्रचारकों को दर्जा दिया गया है, यानी वो विटेज नेताओं की लिस्ट में शामिल हैं। और इसी के साथ कई जो नाम है उन्हें साधने की भी कोशिश की गई, जिसमें उमाशंकर गुप्ता का भी नाम आप देख रहे हैं। और समीकरण भी, जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश की है। लाल सिंह आर्य भी इसमें शामिल हैं। आप देख सकते हैं, लिस्ट आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और इसके साथ तमाम वो नाम, स्मृति ईरानी का भी नाम शामिल है और योगी आदित्यनाथ जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड मध्य प्रदेश में प्रत्याशी कर रहे थे, उनका भी नाम इसमें शामिल है। तो कई सारी चीजों को भांपते हुए, आकलन करते हुए इस लिस्ट को बनाया गया है, आप कह सकते हैं। बड़े नामों को भी जगह दी गई है। ब्रजेश पाठक का नाम आप देख रहे हैं और प्रत्याशियों की भी डिमांड पर कई नामों को इंक्लूड किया गया है जो उनके क्षेत्र में जाकर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो ये अब आने वाले समय के साथ पता चलेगा कि किस तरह का माहौल ये उस प्रत्याशी के पक्ष में बना पाते हैं।